अब बात करते हैं राग के बारे में। राग क्या होता है? स्वरों की एक विशिष्ट रचना, जिन स्वरों के बारे में अभी हमने बात की, 7 स्वर जो मिलकर संगीत बनाते हैं, उन्हीं 7 स्वरों की एक विशिष्ट रचना जो एक पर्टिकुलर स्टाइल में गाई जाती हो, जो एक किसी न किसी थाट से उत्पन्न हुई हो, जिसमें कोई एक वादी स्वर हो, जिसमें कोई एक संवादी स्वर हो, कुछ स्वर वर्जित हो तो कुछ स्वर संपूर्ण हो, कुछ रागों में सारे स्वरों का प्रयोग हो, कुछ रागों में कुछ स्वरों का प्रयोग ना हो, कुछ रागों में कुछ विकृत प्रयोग हो, कुछ रागों में कुछ शुद्ध प्रयोग हो, कुछ रागों में सारे ही स्वर शुद्ध प्रयोग हो, कुछ रागों में सारे ही स्वर विकृत प्रयोग हो। इन तरह के कॉम्बिनेशंस हर राग को एक दूसरे से अलग बनाते हैं और यही राग कहलाते हैं। राग किसे कहते हैं? हमारे वो 7 स्वर जो मिलकर एक दूसरे से संगीत बनाते हैं, उन्हीं 7 स्वरों को हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग भांति से, अलग अलग जगहों पे प्रयोग करें। रागों में किन बातों का होना बहुत ज़रूरी है? रागों में एक आरोह और एक अवरोह का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर राग में एक विशेष रचना होना चाहिए, जिसको सुनकर हमें एक अलग सी स्टाइल, अलग सा रूप, अलग सा भाव प्रकट हो, जिसे सुनकर वो बात होनी चाहिए। रागों में कम से कम 5 स्वरों का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ रागों में कुछ स्वर वर्जित हो सकते हैं, कुछ राग में हर स्वरों का प्रयोग भी हो सकता है, कुछ राग में सारे शुद्ध स्वर प्रयोग हो सकते हैं, कुछ रागों में कुछ विकृत स्वर भी प्रयोग हो सकते हैं। तो इन्हीं विकृत और शुद्ध स्वरों का प्रयोग किसी भी राग में एक दूसरे को एक दूसरे के रागों से अलग बनाता है। किसी भी राग में सा स्वर कभी वर्जित नहीं होता। इन बातों का ध्यान में रखते हुए ही हमें किसी राग को गाना चाहिए। रागों में एक वादी और एक संवादी स्वर ज़रूर होता है। वादी यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्वर और संवादी विच इज़ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्वर। To watch and learn from more such videos, subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon.